औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आपको हम आज पेश कर रहे हैं अमीर रमज़ान ट्रांसमिशन, जो कि जलाली प्रोडक्शन पेज से और साहबजादा पीर सैयद मुदस्सर शरीफ शाह के पेज से आप पूरी दुनिया पे देख रखे हैं अमीर रमज़ान ट्रांसमिशन। और सबसे पहले मैं अपने मेहमानों का आपको तारफ़ करवाता चलूँ और इनका शुक्रिया भी अदा करता चलूँ। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा हमारे जो आज के मेहमान खुसूसी हैं, हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद उमर यूनुस अत्तारी अल मदनी साहब। आप हमारे अल्लामा साहब की बिला मेहमान हैं, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आपने अपने कीमती वक़्त से हमें वक़्त दिया है, अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। और दूसरे हमारे मेहमान हैं जनाब मोहम्मद हसनैन रज़ा कादरी साहब, खारियाँ से आपकी बड़ी मोहब्बत है, आप बड़ी शफ़क़त के साथ आप तशरीफ़ लाए हैं। अल्लाह पाक सब का आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अहबाब नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं अमीर रमज़ान ट्रांसमिशन और रमज़ानुल मुबारक का ये बाबरकत महीना, ये बड़ी अज़मत वाला, बड़ी फ़जीलत वाला महीना शुरू हुआ है। तो आज हम अपनी ज़िंदगी को फजूल गुजार रहे हैं। देखें, रमज़ानुल मुबारक का ये बाबरकत महीना बड़ी चीज़ें हमें दे के जाता है, सिखा के जाता है। देखना हमने है, सीखना हमने है, पढ़ना हमने है। देखें, रमज़ानुल मुबारक का ये बाबरकत महीना ऐसा बाबरकत महीना है, अल्लामा साहब की बिला तशरीफ़ फरमा है, यही वजाहत करेंगे। लेकिन मैं सबसे पहले एक बात आप हज़रात के सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ कि रमज़ानुल मुबारक का ये बाबरकत महीना ऐसा महीना है, इस महीने में अगर बंदा नफल पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको नफलों का सवाब फ़र्ज़ों के बराबर अता फरमाता है। और अगर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ये बंदा आके झुकता है, फ़र्ज़ पढ़ता है, तो अल्लाह तबारक व तआला फ़र्ज़ का जो है वो 70 फ़र्ज़ों के बराबर सवाब अता फरमाता है। ये ऐसा बाबरकत महीना है, हम इसको फजूल गुजार देते हैं। आए चलते हैं, सफ़र करते हैं अल्लामा साहब की तरफ, अल्लामा मोहम्मद उमर यूनुस अत्तारी अल मदनी साहब की तरफ। सबसे पहले मैं अल्लामा साहब की बिला से एक सवाल करूँगा। पहला सवाल तो ये है कि अल्लामा साहब की बिला हमें बताएंगे रमज़ानुल मुबारक का मतलब क्या है, और दूसरा हमारा जो सवाल है वो ये है कि रमज़ानुल मुबारक की फ़जीलत क्या है। अल्लामा साहब की बिला ये बयान फरमाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया किबला शाह साहब, आपने हुक्म दिया, आपके हुक्म की तामील करते हुए मैं आपके इस अमीर रमज़ान ट्रांसमिशन में हाज़िर हूँ। सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक, आपने बड़ा अहसन ये कदम उठाया। हम सब का असली मकसद ये है कि हम अपने आप को नबी अलैहिस्सलाम के दीन की तरफ ले के आएँ। माह रमज़ान तशरीफ़ ला चुका है, बड़ी बरकतों वाला माह मुबारक है। तो आपके इस पेज से जलाली प्रोडक्शन के ज़रिए और किबला साहबजादा पीर सैयद मुदस्सर शरीफ शाह साहब के पेज के ज़रिए जितने भी अहबाब हमारे साथ लाइव शरीक हैं, मैं उन सब को सलाम भी पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले ये बात जाननी ज़रूरी है कि रमज़ान शरीफ तो आ गया, लेकिन ये लफ्ज़ रमज़ान का असलन मतलब क्या है ये भी हमें पता होना चाहिए। अगर हम सीरत की किताबें पढ़ें, अहादीस की किताबें पढ़ें, फ़िक़्ह की किताबें पढ़ें, अल मुख्तसर कुतुब दीनिया के अंदर ये बात मौजूद है कि ये जो लफ्ज़ रमज़ान है ये रामादुन से मुश्तक है, ये इसका मस्दर है, यहाँ से ये निकला है। इसका मतलब होता है गर्मी, शिद्दत और जलना। अब इस महीने को एक जलने के साथ निस्बत जो दी गई है, सूफिया ने इसका ये मतलब बयान किया है कि जब रमज़ानुल मुबारक ये माह मुबारक आता है तो जो बंदा इसका अदब करता है, इसका एहतराम करता है, इसके शरई व दीनी तकाज़ों को पूरा करता है ना, अल्लाह तबारक व ताला उसकी साबिक़ा ज़िंदगी के गुनाहों को जला देता है
उसकी साबिका ज़िंदगी के जो गुनाह हैं वो माफ़ कर दिए जाते हैं। बल्कि बुस्तानुल वाइज़ीन के अंदर इमाम अब्दुर्रहमान इब्ने जोज़ी अली रहमान, ये तवज्जो फरमाए, कोई आम इमाम नहीं थे, मुहद्दिस थे। इनके पास पढ़ने वालों में वक़्त का बादशाह, वक़्त के जो वज़ीर थे, इनके शागिर्द थे। पूरी ज़िंदगी नबी अलैहिस्सलाम की हदीस पे काम किया, दीन पे काम, और आप हदीस को लिखा भी करते थे। जब हदीस पाक को लिखने का वक्त आता तो जो लक्कड़ की कलम होती ना, उसके ज़रिए आप वो हदीस पाक लिखते। जब वो कलम दोबारा तराशने का वक्त आता तो बाज़ुकात हम भी जो स्कूल के अंदर बच्चे पढ़ते हैं, कलम को तराशते हैं तो उसका वो जो बूरा होता है, जिसे तराशा कहते हैं, वो थोड़े थोड़े जो लकड़ी के ज़र्रात होते थे ना, आप उन्हें भी ज़ाया नहीं करते थे। ये लोग थे रमज़ान का अदब करने वाले। आप पूरी ज़िंदगी वो तराशा इकट्ठा करते रहे। उलमा फरमाता है जब वक्त विसाल आया ना, आपने अपने मुतअल्लिकीन को ये वसीयत फरमाई कि मैंने पूरी ज़िंदगी रसूल करीम के दीन की खिदमत की है, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे गुस्ल का पानी उस तराशे के ज़रिए तुमने गर्म करना है। और आपकी ये किताब है बुस्तानुल वाइज़ीन, उस किताब के अंदर आप फरमाते हैं, बड़ी प्यारी आपने मिसाल दी। आप फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के बहुत ही प्यारे नबी हज़रत सय्यिदुना याकूब अला नबीना वाली सलाम, इनको अल्लाह ने 12 बेटे अता फरमाए, और आप उन 12 बेटों में सबसे ज़्यादा मोहब्बत हज़रत सय्यिदुना यूसुफ अलैहिस्सलाम से फरमाते थे। इसी तरह अल्लाह ताला ने जो 12 महीने बनाए हैं ना, अल्लाह ताला भी उन 12 माह में सबसे ज़्यादा माह रमज़ान से प्यार फरमाता है। और इमाम अब्दुर्रहमान इब्ने सफूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बड़े पते की बात नुज़ख़तुल मजालिस के अंदर बयान की। आप फरमाते हैं कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सदक़े से अल्लाह ने उनके 12-11 बाकी जो 11 भाई थे ना, उनकी बख्शिश फरमाई। इसी तरह जब 11 माह गुजारने के बाद हमारे पास माह रमज़ान आता है तो जो सिद्के दिल से इसका अदब करता है, इसका एहतराम करता है, सबका ज़िंदगी से तायब होता है, अल्लाह इस महीने के अदब की बरकत से 11 माह के उसके गुनाह माफ़ फरमा देता है। और हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह तो कमाल किया, चूँकि आज यकम रमज़ान है, आपकी योम विलादत भी है, आपकी किताब है गुनियतुत तालिबीन, आपने उस किताब के अंदर लफ्ज़ रमज़ान का सूफियाना मतलब बयान किया। अल्लाह वालों का अंदाज ही फिर अपना है ना। आप फरमाते हैं जो लफ्ज़ रमज़ान है इसमें 5 हरफ हैं, रा, मीम, दाद, अलिफ और नून। फरमाते हैं रा से मुराद है रहमत इलाही, मीम से मुराद है मोहब्बत इलाही, दाद से मुराद है ज़माने इलाही, अलिफ से मुराद है उल्फत इलाही, और नून से मुराद है नूरे इलाही। फरमाते हैं अगर कोई बंदा इस माह के मुबारक अदब करेगा, अल्लाह की रहमतें भी हासिल करेगा, अल्लाह का प्यार भी हासिल करेगा, अल्लाह की ज़मानत, ज़मानत का मतलब है रब उसकी सारी ज़रूरतें पूरी फरमाएगा, और अल्लाह तबारक व तआला से ख़ास तौर पे नूर भी वो हासिल करने वाला होगा। और कितनी बरकतें हैं, मेरे आका की हदीस बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन सामा रमदाना ईमानन व इख्तिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। आका फरमाते हैं जो मेरा उम्मती ईमान और एहतिसाब के साथ, एहतिसाब का मतलब है नफ्स का मुहासबा भी करे, इस अंदाज से माह रमज़ान को गुजारे, अल्लाह तबारक व तआला उसकी जिंदगी के गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। एक मकाम पे फरमाया मन काम रमदाना ईमानन व इख्तिसाबन। हुजूर इस्लाम ने फरमाया जो माह रमज़ान का अदब करे, जब ये माह मुबारक आए, ईमान और अपने नफ्स के मुहासबे के साथ इस महीने को नबी अलैहिस्सलाम के दीन के मुताबिक गुजारे, गोया वो ऐसा बंदा है अल्लाह इस अंदाज से उसके गुनाह माफ फरमाता है जैसे आज ही उसने अपनी माँ के पेट से जन्म लिया। तो ये रमज़ान का एक मतलब भी हमें पता चल गया, और ये भी पता चल गया कि ये वो माह मुबारक है। एक रिवायत के अंदर आता है अगर कोई बंदा माह रमज़ान में एक नेकी करता है ना, अल्लाह उसे 700 नेकियों का सवाब अता फरमाता है। तो अल्लाह ताला हमें इस माह मुबारक का अदब और एहतराम करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन आमीन। माशाअल्लाह, अल्लामा साहब की बिला ने बहुत खूब रमज़ान मुबारक की फजीलत के हवाले से बयान किया है।
अब मैं सफ़र करूँगा, हमारे भाई मोहम्मद हसनैन रज़ा कादी साहब तशरीफ़ फरमाएँ। उससे पहले मैं आप अहबाब को बताता चलूँ कि जो हमारा ये सेटअप चल रहा है अमीर रमज़ान ट्रांसमिशन का, इसमें जो हमारे साथ तावन कर रहे हैं, सबसे पहले जलाली प्रोडक्शन डिंगा से, और हमारे रिजवी साउंड सिस्टम डिंगा से, और हमारे अहमद ग्राफिक्स वो भी हमारे साथ काफ़ी तावन कर रहे हैं, और हमारे भाई जो अली लाइट डेकोरेशन वाले हैं वो भी हमारे साथ तावन कर रहे हैं। मैं तमाम देखने वालों से ये गुजारिश करूँगा, आप भी इनके लिए दुआ गो रहें, मैं भी दुआ गो हूँ। अल्लाह तबारक व तआला इनके रिज़्क़ में, कारोबार में, माल में, जान में, इज़्ज़त में, आबरू में बरकतें अता फरमाए। अब सफ़र करते हैं हसनैन भाई की तरफ। हसनैन भाई हुज़ूर अलैहिस्सलातु व सलाम की बारगाह में अपनी हाज़िरी पेश करते हैं। माहे रमज़ान आया, 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 माहे रमज़ान आया। शोर मगनो सुनकर तुझ तक मैं दवा आया, शोर मगनो सुनकर तुझ तक मैं दवा आया। साकी मैं तेरे सदके, साकी मैं तेरे सदके, मैं तेरा मज़ा आया। साकी मैं तेरे सदके, मैं तेरा मज़ा आया। माहे रमज़ान आया, माहे रमज़ान आया, माहे रमज़ान आया, माहे रमज़ान आया। तैबा के सिवा सब बाग पामाल फना होंगे, तैबा के सिवा सब बाग पामाल फना होंगे। देखोगे चमन वालों, देखोगे चमन वालों, जब बेहद ख़ज़ा आया। माहे रमज़ान आया, माहे रमज़ान आया, माहे रमज़ान आया, माहे रमज़ान आया। नामे से रज़ा के अब मिट जाओ बुरे कामों, नामे से रज़ा के अब मिट जाओ बुरे कामों। देखो मेरे पल्ले पर, देखो मेरे पल्ले पर वो अच्छे मियाँ आया। माहे रमज़ान आया, माहे रमज़ान आया, माहे रमज़ान आया, माहे रमज़ान आया। शोर मगनो सुनकर तुझ तक मैं दवा आया, शोर मगनो सुनकर तुझ तक मैं दवा आया। साकी मैं तेरे सदके, साकी मैं तेरे सदके, मैं दे रमज़ान आया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह ताला हसनैन भाई आपके सोज़ व अंदाज में अल्लाह तबारक व तआला बरकतें अता फरमाए। अब फिर सफ़र करते हैं लामा साहब की तरफ। लामा साहब की बिला 3 सवाल हैं मेरे पास। सबसे पहला सवाल है कि जो रोज़ा नहीं रखते उनके बारे में हुज़ूर अलैहिस्सलातु व सलाम का फरमान आलिशान क्या है। और दूसरा जो सवाल है वो ये है कि रमज़ान मुबारक का रोज़ा बंदे की बख्शिश या सिफारिश जो है वो अल्लाह की बारगाह में करता है। और तीसरा सवाल जो है वो मेरा ये है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान मुबारक कैसे गुजारते थे।
माशाअल्लाह। और हम कैसे गुजार रहे हैं, ये हमारे 3 सवाल हैं। मैं इंशाल्लाह बितरतीब इसके ना जवाब अर्ज करता हूँ। जी। पहला सवाल आपने किया कि जो बंदा माह रमज़ान का अदब नहीं करता, इसके रोज़े नहीं रखता, तो उसके बारे में नबी करीम अलैहिस्सलाम का फरमान, मैं एक हदीस पाक आपको बयान करता हूँ। साहिब अत-तरगीब व-तरहीब ने इस हदीस को अपनी किताब के अंदर नकल फरमाया। हज़रत सय्यदुना काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे आका अलैहिस्सलाम के बड़े प्यारे सहाबी थे। आप फरमाते हैं कि एक दिन अल्लाह के सोने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबवी शरीफ में हाजिर थे। अब थोड़ी देर के लिए हम तसव्वुर बांधे ना, कितना वो हसी मंजर होगा जब मेरे आका अलैहिस्सलाम अपने असहाब के जुर्मट में चांद सा चेहरा चमकाते हुए जलवा फरमाओगे। वो किसी आशिक रसूल ने कहा ना, दरबारे रिसालत की कैसी वो घड़ी होगी, हसन के होंठों पर जब नाते नबी होगी, अबू बकर उमर होंगे, उस्मान अली होंगे, हसनैन के नाना की क्या बज़म सदी होगी। हुजूर इस्लाम ने हुक्म इरशाद फरमाया, सहाबा कराम मौजूद हैं, हुक्म क्या फरमाया, उहदुरुल मिंबरा, ऐ मेरे सहाबा तुम सारे मेरे मिंबर के करीब हो जाओ। सहाबा कराम कहते हैं कि फहदरना, हमने क्या किया, फौरन रसूल करीम अलैहिस्सलाम के हुक्म की तामील की, नबी अलैहिस्सलाम के मिंबर पाक के करीब हुए। हुजूर इस्लाम ने अब क्या किया, फलम्मा इर्तकत दरजतल ऊला, हुजूर मिंबर पाक की पहली सीढ़ी पे जलवा फरमा हुए। पहली सीढ़ी पे आपने अपने मुबारक कदमैन रखे तो कालत आमीन, आपने अपनी मुबारक जबान से लफ्ज़ आमीन इरशाद फरमाया। हमने देखा फलम्मा इर्तकत दरजत सानिया, नबी पाक अलैहिस्सलाम मिंबर की दूसरी सीढ़ी पे कदम रखा, फिर फरमाया आमीन। फलम्मा इर्तकत दरजतल उखरा, हुजूर इस्लाम ने तीसरी और आखिरी सीढ़ी पे कदम रखा, फिर फरमाया आमीन। सहाबा कराम कहते हम बड़े हैरान थे, कोई महवे कलाम भी नहीं है, कोई गुफ्तगू का सिलसिला भी नहीं, नबी करीम अलैहिस्सलाम किसकी बातों पे आमीन फरमा रहे हैं। हुजूर इस्लाम मिंबर पाक पे जलवा फरमा हुए, वाज फरमाया, दर्स दिया। फलम्मा नाज़ाला, सहाबा कहते जब सरकार मिंबर से नीचे उतरे ना, हमने अर्ज किया फिदा का भी वम्मी या रसूल अल्लाह, आका हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, लक़द समिअना मिनकल यौम शैअम मा कुन्ना नस्मउ, आका आपने 3 मरतबा लफ्ज़ आमीन अपने मुबारक लबों से इरशाद फरमाया, हमें तो कोई कलाम करने वाला नजर नहीं आया, कुछ इस चीज की वजाहत ही फरमाएं। सहाबा कराम को पता था ये वो दर है जहां से कोई खाली नहीं जाता। वो किसी का शेर भी है ना, खुले बूहे वेह के तेरे दवारे आ गए, सुन गमा दे महरमा दर्दा दे मारे आ गए, दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम्ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम्ही तो हो, फूटा जो सीना शबे तारे अलस्त से, उस नूर अव्वली का उजाला तुम्ही तो हो। हुजूर इस्लाम की बारगाह में जब सहाबा कराम ने यह सवाल किया ना, आका आपने पहली सीढ़ी पे कदम रखा है, लफ्ज़ आमीन फरमाया है, दूसरी सीढ़ी पे कदम रखा है, लफ्ज़ आमीन, तीसरी पे फिर आमीन, इसकी थोड़ी वजाहत फरमाएं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या सहाबा जब मैंने मिंबर पाक की पहली सीढ़ी पे कदम रखा तो आतानी जिब्रील, फरिश्तों के उस्ताद, मुअल्लिमुल मलाइका, हजरत सय्यदना जिब्रील अमीन मेरी बारगाह में आए और आके कहते हैं, या रसूल अल्लाह बाउद मन अदरका रमदाना फलम युगफर लहू, आका जिस बंदे ने अपनी जिंदगी में रमजान का महीना पाया और माह रमजान का अदब का ना किया, अल्लाह से अपनी बख्शिश ना करवा सका, आका उस बंदे पे अल्लाह की लानतें बरसती हैं। अब गौर फरमाएं, जो रमजान का अदब नहीं करते, अब लानत किसे कहते हैं? लानत का मतलब होता है वो बंदा अल्लाह की रहमत से दूर चला जाए। आका जो अपनी जिंदगी में रमजान पाए और इसका अदब करके अल्लाह से अपनी बख्शिश ना करवा सके, वो जाते खुदा की रहमत से दूर हो जाता है। हजूर फरमाता है, जब मैंने दूसरी सीढ़ी पे कदम रखा, जिब्रील अमीन फिर अर्ज गुजार हुए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाउदा मन अदरका मन ज़ुकिरता इंदहु फलम युसल्ली अलैया, आका आपका वो उम्मती भी अल्लाह की रहमत से दूर चला जाए। कौन सा उम्मती? जिसके सामने आपका नामे नामी
इसमें गरामी लिया जाए लेकिन वो आपकी ज़ात पे दरूद पाक ना पड़े। मेरे आका फरमाते हैं मैंने फिर फरमा दिया आमीन। हुजूर ने मोहर लगा दी कि वाकई वो अल्लाह की रहमत से दूर चला जाए। और या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हुजूर ने तीसरी सीढ़ी पे कदम रखा, जिब्रील अमीन कहते हैं आका बाउद मन अदरका अब वही खिल की बारू अहदुहुमा औ किलाहुमा फलम युदखिलाहुल जन्ना, जो अपनी जिंदगी में बूढ़े माँ बाप को पाए या उनमें से किसी एक को पाए और उनकी खिदमत करके जन्नत ना हासिल कर सके, वो भी अल्लाह की रहमत से दूर चला जाए। हमारा चूंकि मौजू आज माह रमज़ान है, हम इस हदीस पाक से सबक हासिल करें। मेरे आका ने जिब्रील अमीन की दुआ पे आमीन कहा, और वो दुआ क्या थी कि जो रमज़ान का अदब नहीं करता अल्लाह की लानतें बरसती हैं। तो हुजूर इस्लाम ने मोहर लगा दी। अब हम अपने ऊपर गौर करें, क्या हम उन नाफरमानों के अंदर शामिल तो नहीं है? दूसरा आपने जो किबला शाह साहब सवाल किया वो ये है कि क्या जो रमज़ान का रोज़ा है ये बंदे की सिफारिश भी अल्लाह की बारगाह में करेगा? सिहा सित्ता के अंदर बड़ी प्यारी हदीस पाक है। यकीन माने ईमान हमारे नाजरीन का ताज़ा होगा जब ये समात करेंगे। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला इस हदीस के रावी हैं। आप फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मकाम पे फरमाया अस्सियामु वल कुरआनु यशफ़आनी लिल अब्द यौमल क़ियामा। ऐ सहाबा याद रखो, ये माहे रमज़ान का रोज़ा और रब का कलाम कुरान पाक क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करेंगे। सिफारिश का अंदाज क्या होगा? मेरे आका ने यह भी बताया, वयक़ूलुस्सियामु, मेरे आका फरमाते हैं सबसे पहले रमज़ान का रोज़ा अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा, आई रब्बी मनातुहुन नौमा बित्ताम, ऐ मालिक करीम ये तो वो बंदा है जो तेरी रिजा के लिए इंसानी ख्वाहिशात से भी रुके रहता था, भूखो प्यास भी बर्दाश्त करता था। फशफ़िअनी फी, या अल्लाह इसके हक में मेरी सिफारिश कबूल फरमा। जब ये सिफारिश खत्म होगी, वयक़ूलुल कुरआन, रब का कलाम रब की बारगाह में अर्ज करेगा, या रब्बी मनातुहुन नौम, ऐ मालिक करीम ये तो वो बंदा है जो रातों को उठ उठ के मेरी सूरतें पढ़ा करता था, मेरी तिलावत किया करता था। फशफ़िअनी फी, इसके हक में मेरी शफात कबूल फरमा। अब होगा क्या? मेरे आका इस्लाम का ये मुकद्दस जुमला समात फरमाएं, अपने ईमान को ताज़ा करें। मेरे आका फरमाते हैं सहाबा अल्लाह पता है क्या करेगा? फ़युशफ़आनी, अल्लाह दोनों की सिफारिशें कबूल फरमा लेगा। जिन्होंने दुनिया में रह के माह रमज़ान का रोज़ा रखा होगा, माह रमज़ान का अदब किया होगा, वो भी अल्लाह की रहमत से जन्नत में जाएंगे। और जिन्होंने दुनिया में रह के कुरान पाक से दोस्ती लगाई होगी, कुरान पाक से वफा की होगी, कुरान पाक की तालीमात के पाबंद बने होंगे, वो कुरान करीम उन तालीमात पर अमल करने वालों को और अपनी तिलावत वालों को भी दाखिले जन्नत फरमाएगा। कितनी बरकतें। तीसरा सवाल जो बड़ा अहम है कि हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये महीना कैसे गुजारते थे? हम हुजूर के उम्मती है ना, हम नारे लगाते हैं गुलामी रसूल पे हम जान दे देंगे, लेकिन अमली तौर पे मैदान में नहीं आते। शाह साहब हमारा तो किरदार ये हो, इस गली मोहल्ले से गुजर के जाएं, लोग ये कहने पे मजबूर हो ये गुलाम मुस्तफा जा रहा है। फना इतना तो हो जाऊं मैं तेरी जाते आली में, जो मुझको देख ले उसको तेरा दीदार हो जाए। हुजूर जब रमजान आता क्या करते? इबादत पे बहुत ज्यादा आप कमर बस्ता होते। आप तो वैसे भी इबादत करते थे, आप तो बख्शे बख्शवाए हैं, लेकिन उम्मत की तालीम के लिए बहुत ज्यादा आपका जो टाइम हो वो इबादत पे सर्फ होता। इस बात से हम गौर करें, हम रसूल पाक की सुन्नत पे कितना अमल करते हैं। हमारा तो ज़हन बन चुका है रमज़ान बस ना सहरी इफ्तारी का नाम है, तरह तरह की डिशेस बनाने का नाम है, इफ्तारी पे तरह तरह के खाने बनाने का नाम है। लेकिन वो सहाबा थे, अल्लाह अकबर, सूफिया थे, किस अंदाज से इस महीने का वो इस्तिकबाल किया करते थे। दूसरा काम मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो करते, हजरत जिब्रील अमीन से कुरान पाक का दौर फरमाया करते। कुरान पाक की तिलावत पे मेरा या आपका क्या मामूल है? हमारे नाजरीन भी अपने ज़मीर में झांके, किसी बंदे से पूछने की हाजत नहीं। हर बंदे को पता होता है कि मेरे अंदर क्या चीज़ है। जब बंदा अपने ज़मीर के कटहरे में झांकता है ना, तो उसे खुद ही जवाब मिल जाता है, भाई तेरी कैफियत तो बिल्कुल जीरो है, तो अमली तौर पर मैदान के अंदर नहीं आ रहा। और तीसरा काम हमारे आका अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा सदका व खैरात इस माह मुबारक में किया करते थे। आए आज चूंकि
दूसरी शब हो चुकी है, अभी भी माह रमज़ान का आगाज़ है, हमारे पास 28-29 दिन मौजूद हैं। आज से नियत करते हैं इंशाल्लाह कुरान पाक की तिलावत भी करेंगे, दुरूद पाक भी पढ़ेंगे, अल्लाह का जिक्र भी करेंगे, कोई हमारी नमाज भी कज़ा नहीं होगी, सदका व खैरात से भी इंशाल्लाह हम काम लेंगे। अल्लाह ताला हमें माह रमज़ान के आदाब को मलहूज़े खातर रख के इस महीने के दिन और रातें नबी अलैहिस्सलाम के तर्ज़ी अमल के मुताबिक गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन आमीन। माशाल्लाह अल्लामा साहब किबला ने बहुत बहुत कमाल जो है वो हमें हमारी रहनुमाई फरमाई है। अल्लाह पाक अल्लामा साहब किबला आपके इल्म व अमल में बरकतें अता फरमाए। और मैं आपसे भी गुजारिश करूँगा, हसनैन भाई से ये गुजारिश करूँगा, जो हमारे नादरीन हमें देख रहे हैं और बिलखुसूस हमारे जो अहबाब बैरून मुमालिक में हमें देखते हैं और अक्सर व बेशतर वो गुजारिश भी करते हैं कि जब भी जहाँ भी महफिल हो या कोई भी ऐसा काम हो हमें दुआ में ज़रूर याद रखें। तो उनके लिए खुसूसी दुआ फरमाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला उनके रिज़्क़ में, कारोबार में, माल में, जान में, इज़्ज़त में, आबरू में बरकतें अता फरमाए। अब मैं सफ़र कर रहा हूँ हुसनैन भाई की तरफ और मैं एक मेरी जो है वो फरमाइश है हुसनैन भाई को, आला हज़रत का कलाम मैंने सुनना है, वो कलाम सुनना है, वो सूहे लालाज़ार फिरते हैं माशाअल्लाह। तो आप पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह सारे लोग सुनेंगे, मज़ा भी आएगा। तो आप पढ़ते हैं हसनैन भाई, हम सुनते हैं। वो सूए लालाज़ार फिरते वो सूए लालाज़ार फिरते हैं, वो सूए लालाज़ार फिरते हैं, तेरे दिन है बहार फिरते हैं, तेरे दिन है, 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 तेरे दिन है बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, फूल क्या देखूं मेरी आँखों में, फूल क्या देखूं मेरी आँखों में, दश्ते तैबा के खार फिरते हैं, उनकी हरम के खार कशीदा किस लिए आँखों में आए, सर पे रगे दिल में गर करे, फूल क्या देखूं मेरी आँखों में, दश्ते तैबा के खार फिरते हैं, उस गली का गदा
हूँ मैं जिसमें उस गनी का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं, मांगते ताजदार फिरते हैं। सरकार खिलाते हैं, सरकार पिलाते हैं, सुल्तानों गदा सबको मेरे सरकार निभाते हैं। उस गनी का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते गए। मंगता तो गए मंगता कोई शाहों में दिखा दो, मंगता तो गए मंगता कोई शाहों में दिखा दो, जिसको मेरी सरकार से टुकड़ा न मिला हो। उस गनी का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं, मांगते ताजदार फिरते हैं। वो सोए लाज़ार फिरते हैं, तेरे दिन है बहार फिरते हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपके इल्म में उम्र में बरकतें अता फरमाए। आप सुन रहे थे हसनैन भाई को, माशाअल्लाह अल्लाह हज़रत का आपने कलाम पढ़ा है, तो मुझे अचानक से याद आ गया कि यकम रमज़ान मुबारक किबला गुजरा है जी जी। तो आज हुजूर गौसे पाक की विलादत बासआदत का दिन भी है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आखिर पे आप हुजूर गौसे पाक की शान के हवाले से भी अल्लाह बयान फरमाएं। माशाअल्लाह जी। बिल्कुल, आज यकम रमज़ान थी और आपकी विलादत बासआदत का ये दिन था। अल्लाह अकबर। गौसे पाक की शान तो क्या बात है, इमामुल औलिया, सय्यदुल औलिया, तमाम औलिया के सैयद व सरदार। अल्लाह अकबर। आपकी बेशुमार करामतें भी शाह साहब हम सुनते रहते हैं। आपकी सीरत तैयबा भी इतनी वसी है कि कई माह लग जाएं लेकिन हम आपकी मुकम्मल सीरत भी ना पढ़ सकें। लेकिन हमारा चूँकि मकसद इस तरह ये आपका भी ये सिलसिला अमीर रमज़ान ट्रांसमिशन का असल मकसद तो अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा है, और साथ दूसरी हमारी या आपकी नीयत क्या है कि अवामुन्नास तक माह रमज़ान की मुक़द्दस सातों में दीन का पैगाम पहुँचे, ये दीन सीखें, अपने आप को गफलत से शऊर की तरफ आए, फ़िक्र आखिरत का इनको एक बेदारी मिले और एक फ़िक्र मिले। तो आपकी चंद एक अक़वाल जो हम सारे लोगों के लिए हैं, हम जैसे गाफी लोगों को आपने कौन सी वसीयतें फरमाई। बेशुमार कुतुब के अंदर ये बातें मौजूद हैं। एक किताब है फतूहुर रब्बानी जिसमें हुजूर गौसे पाक के 70 वाज मौजूद हैं, और जितने भी हमारे असलाफ गुजरे हैं ना, बड़े बड़े जो गद्दी नशीन बुजुर्गाने दीन थे, आप उनकी सीरत को पढ़ें। उनके पास जो मुरीदीन रहते थे, कई कई दिन मुराकबा करते थे ना, तो वो पीराने अज़ाम जो थे अपने मुरीदीन को ये हुजूर गौसे पाक के 70 वाज पढ़ाया करते थे, इन पे अमली मुजाहिदा करवाते थे। उसके अंदर आपने ना बड़ी कमाल की बात लिखी। आप फरमाते हैं कि हुजूर गौसे पाक का फरमान, आप फरमाते हैं कि दुनिया के अंदर 4 किस्म के लोग हैं। जब से दुनिया बनी है, जब तक क़यामत तक रहेगी, जितने बंदे हैं ना, हुजूर गौस पाक ने ना उनको 4 किस्मों में तकसीम कर दी है। वो 4 किस्म के लोग कौन हैं, और फिर आखिर में हम भी अपना जायजा ले, हम किस खाते के अंदर हैं, हम कितने नंबर पर हैं। आप फरमाते हैं पहली किस्म के लोग वो हैं
जिनके पास ना तो दिल है ना ही जबान है। मकसद हमारे पास जबान भी है, दिल भी है, गौस पाक कोई और नजर से देख रहे हैं। फरमाते हैं जिनके पास ना जबान है ना दिल है। जबान का मतलब पूरा पूरा दिन गालियां, पूरा पूरा दिन लोगों के ऐब जबान के जरिए, गीबतें, ऐब जोई, चुगलियां, और दिल पर भी शैतानी वसवसों का डेरा। फरमाते हैं ये तुम्हारे ईमान के लिए खतरनाक लोग हैं, इनकी सोबत में जाओगे तो गुमराह बन जाओगे, इन लोगों से बच के रहना। फरमाते हैं दूसरी किस्म के वो लोग हैं जिनके पास जबान तो मौजूद है लेकिन दिल कोई नहीं है। वो कौन से हैं? फरमाते हैं इल्म उनके पास है, लोगों को दावत देते हैं, नमाज पढ़ो, रोजे रखो, माँ बाप की इताअत करो, दिल से मुराद खुद उनका बिल्कुल अमल कोई नहीं है। लोगों को कहते हैं, खुद अमल नहीं करते। फरमाया ऐसे लोगों से भी बच के रहना, ये भी तुम्हें बेअमली वाले रास्ते पे ले जाएंगे। फरमाते तीसरे नंबर पे वो लोग हैं जिनके पास दिल तो मौजूद है, जबान नहीं है। ये कौन से लोग हैं? आपने भी देखा होगा, हमारे नाजरीन ने भी कई देखा होगा, कई मर्तबा हम आसपास गली मोहल्ले के लोग ही कहते हैं यार हमारे ख़ानदान में एक बाबा जी गुजरे हैं, बड़े नेक थे, बड़े परहेजगार, सादा तबीयत थे। गौस पाक फरमाते हैं ये सादा लोग होते हैं, दिल के बड़े साफ होते हैं, लेकिन ज़बान के ज़रिए वो कुछ कह नहीं सकते, दिल इनका अल्लाह के नूर वाला होता है। फरमाते हैं ऐसे लोगों की बारगाह में बैठा करो, तुम्हें ईमान की मिठास मिलेगी। और फरमाते हैं चौथी किस्म के लोग वो हैं, वो खुश नसीब जिन्हें अल्लाह ने जबान भी दी और दिल भी दिया। वो कौन है? फरमाते हैं वो इस उम्मत के उलमा हैं जो जबान के जरिए तबलीग भी करते हैं, दिल के जरिए अमली तौर पे नमूना बन के सामने आते हैं। फरमाते हैं इन उलमा का दामन पकड़ लो, इंशाअल्लाह ये तुम्हें जिंदगी के किसी मोड़ पे गुमराह नहीं होने देंगे। और फिर एक मकाम पे आप फरमाते हैं आज हम कब्रिस्तान में जाते हैं, कोई अपने बाप की कब्र पे फातिहा खानी कर रहा है, कोई वालिदा की कब्र पे, हुजूर गौस पाक फरमाते हैं मैं तुम्हें मना नहीं करता, जाओ बिल्कुल जाओ, लेकिन किसी दिन कब्रिस्तान के दरमियान में ना खड़े होके ये थोड़ी देर के लिए सोचना कैसे कैसी है सीनों की मिट्टी खराब हो रही है। बड़े बड़ी उमंगे थी नौजवानों की, फलां जगह निकाह करूंगा, शादी करूंगा, फलां मुल्क में नौकरी करूंगा। ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। अल्लाह फरमाता तुम जिधर भी चले जाओ, मजबूत किलों के अंदर ही क्यों ना पहुंचो, मौत तुम्हें आके तलाश कर लेगी। आपने कई नौजवान देखे होंगे, हमने नाजरीन ने देखे होंगे, रात को सोते हैं, सुबह उठना नसीब नहीं होता। फिर आप फरमाते हैं सबसे बड़ी बात, दुनिया की तमाम इज्जतें चाहते हो ना तुम्हें मिले, फरमाते रसूल पाक का दीन पढ़ना शुरू कर दो, अल्लाह तुम्हें इज्जतें अता फरमाएगा। तो हुजूर गौसे पाक की तो शान ही बड़ी है। इन्हीं चंद एक अकवाल पे मैं इख्तिताम करता हूँ। अल्लाह करे हम इन बातों पे अमल करने वाले बन दें। मकसद हमारा ये है हमारा हर आने वाला दिन नबी अलैहिस्सलाम के दीन वाला हो। आज दुनियावी लिहाज से शाह साहब किसी बड़े ओहदे वाले से हमारा राबता हो जाए ना, तो बंदा कहता जी मुझे किसी की टेंशन नहीं है, क्यों? को मसला बन भी गया, फलां बंदे से मेरा बड़ा ताल्लुक है, कॉल करूंगा तो इंशाल्लाह मेरे वो सर पे होगा। कभी मैंने या आपने सोचा हमारा नबी पाक अलैहिस्सलाम से कितना राबता कायम है, हमारा अल्लाह की ज़ात से कितना ताल्लुक कायम हो चुका है। आज हम उन बुजुर्गों के वाक़ियात सुनते हैं, रातों को सोते हैं तो गुंबद खजरा सामने होता है, हुजूर का दीदार करते हैं, गौसे पाक का दीदार होता है। आज भी ये दीदार मौजूद हैं, मानना पड़ेगा कमी हमारे दिलों में आ चुकी है। तो अल्लाह ताला हमें नबी अलैहिस्सलाम के दीन का खादिम बनाए। हुजूर गौसे पाक की जो दो तीन नसीहतें मैंने अर्ज की, अल्लाह करे उन पर भी हम पैरा देने वाले बने और अमल करने वाले बने। आमीन बिजाके नबी जी आमीन। अल्लामा साहब की बिला मुझे याद आ गया है कि हमारे हुजूर गौसे पाक जो हैं वो बड़े इल्म वाले थे, बहुत इल्म था हुजूर गौसे पाक के पास। क्या किसी किताब में आपने देखा हो, पढ़ा हो कि हुजूर गौसे पाक ने नमाज अपनी कज़ा की हो? हाँ, आज हमारे जो नाम नहाद पीर बने हैं, क्योंकि हमारी भी फीड यही है, हम ही इसी फीड के हैं, लेकिन हमारे जो पीर कहते हैं जो हमारे पास आ गया उसकी नमाज भी हो गई, हालांकि नमाज 5 वक्त की नमाज फर्ज है ना, वो जो 5 वक्त की नमाज मुझ पे फर्ज है वो मैं नहीं पढ़नी है, आप नहीं पढ़ सकते, मेरी हसनैन भाई नहीं पढ़ सकते, अपनी फर्ज नमाज जो है वो अपनी है। लेकिन जो आजकल हमारे पीर आ गए हैं, जो हमारा ये ड्रामा चल रहा है, जो मेरे पास आ गया उसकी नमाज भी होगी, उसके रोजे भी हो गए, उसके हज भी हो गए, क्या हुजूर गौसे पाक ने भी ऐसे फरमाया है? मैं अर्ज करता हूँ,
पहली बात तो यह है कि पीर कहती उसे हैं जो नबी पाक इस्लाम की शरीयत का पाबंद हो। जो शरीयत मुतहरा का पाबंद नहीं है वो पीर नहीं हो सकता, ये कन्फर्म बात है। हुजूर गौसे पाक की आपने नमाज की बात की है, आपके बारे में तो उलमा फरमाते हैं आपने तो 40 साल इशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी। आपने एक मकाम पे देखे बेनमाजी के बारे में आपका फरमान कितना सख्त मौकफ है आपका। आप फरमाते हैं अगर कोई बंदा मुझसे यानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी से बेनमाजी के बारे में सवाल करे ना कि बेनमाजी के बारे में हजरत साहब आपकी राय, तो फरमाते हैं मैं उसे ये जवाब दूंगा कि बेनमाजी को तो मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन भी नहीं करना चाहिए। अब हम अपने ऊपर गौर करें, पीर तो वो होता है जो हमारा बाजू पकड़े रसूल पाक की बारगाह में पहुंचा दे, लेकिन ये पीर नहीं है कि बस जी आप आ गए हैं हमारे तक आ गया जन्नत कन्फर्म हो गई है, किसी नमाज की हाजत नहीं। ये पीरी मुरीदी नहीं, पीरी मुरीदी का असल तस्वर ये है हम नबी पाक इस्लाम के दीन पे चलने वाले बने। जिस देखे ना हजरत ख्वाजा इब्राहिम बिन अदम कितने बड़े सूफी बुजुर्ग थे। आप अपनी छत पे बैठ के ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार ने तज़किरतुल औलिया में लिखा अल्लाह के खौफ से रो रहे हैं, अल्लाह का वली रो रहा है, आंखों में आंसू हैं, वो टपक के जमीन पे गिर रहे हैं। एक नौजवान का गली से गुजर हुआ, उसके कुर्ते पे ना ये पानी पड़ा, देखा कि पानी किधर से आ रहा है, देखा कि जमाने का वली रब की याद में मगन है, अल्लाह की बारगाह में रो रहे हैं। वो लोग भी कितने अक्ल वाले थे, खौफे खुदा वाले। ऊपर देख के कहता हजरत साहब मसला बताएं, ये जो पानी आपकी आंखों से मेरे कपड़ों पे गिरा है ये पानी पाक है या नापाक है, मैंने नमाज पढ़नी है। आपका तकवा देखे। आप फरमाते हैं बेटा तू अपने कपड़े तब्दील कर ले, ये एक गुनाहगार बंदे की आंसू है। ये अल्लाह वालों की जिंदगी है, खुदा का खास की नाम है ये औलिया अल्लाह, जमाना जिस्म है और जान है ये औलिया अल्लाह, दुआएं सबको देते हैं किसी से कुछ नहीं लेते, गुनाहगारों का साहिबान है ये औलिया अल्लाह, ओ ना दा इश्क सलामत मकबूल हो ना दियां बातां ने, कमली वाले दी याद अंदर लंघ दियां जिन्ना दियां रातां ने, ना छेड़ इना चुप कीतियां नू, चुप कीते केड़े अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना छेड़ इना चुप कीतियां नू, कौन इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, ना छेड़ इना चुप कीतियां नू। अल्लाह फरमाता है वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, ना छेड़ इना चुप कीतियां नू कोलू ती लंघ जा चुप करके, इन्हां दियां वखरियां जातां ने, इन्हां दियां वखरियां बातां ने, अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। इसी शेर पे इख्तिताम करता हूँ। अपनी सीरत में, सीरत कहते हैं जिंदगी को, अपनी जिंदगी में कोई ऐसी अदा पैदा करो खुद कहे दोज़ख इसे जन्नत में जाना चाहिए। आज नियत कर ले तमाम नाजरीन और सामीन, आइंदा के बाद हमारी कोई भी नमाज कज़ा नहीं होगी, अगर हो चुकी हैं अल्लाह से माफी मांगे, जितनी कज़ा हुई हैं किसी आलिम दीन से हिसाब लगवा के कज़ा नमाजों को अदा करें, ये माफ नहीं होगी। बाज़ औक़ात बंदों के ज़हन में होता है रमज़ान आ गया ना, आखिरी जो जुमा होगा जिससे हम जुमातुल विदा कहते हैं, बस जुमे के बाद 4 नफल पढ़ लो सारी माफ है। शाह साहब इस तरह नमाजें माफ नहीं होती, नमाजें जो कज़ाएं वो पढ़ने से ही माफ हो। अल्लाह ताला हमें तौफीक अमल नसीब फरमाए। तो अब हसनैन भाई हुजूर गौसे पाक की मनक़बत पेश करते हैं। मीरा वलियों के इमाम दे दो पंजतन पाक के नाम, मीरा वलियों के इमाम, मीरा वलियों के इमाम दे दो पंजतन पाक के नाम, हमने जोली है फैलाई बड़ी देर से मेरे मीरा, हमने जोली है फैलाई बड़ी देर से, डालो नजर करम सरकार, डालो चश्म करम लजपाल, डालो नजर करम सरकार, अपने मंगतों पर एक बार, हमने महफिल है सजाई बड़ी देर से मेरे मीरा, हमने
महफिल है सजाई बड़ी देर से। हाँ तुम जो बनाओ बात बनेगी, तुम जो बनाओ बात बनेगी, दोनों जगह में लाज रहेगी, लाज रहेगी। लजपाल करम अब कर दो, लजपाल करम अब कर दो, लजपाल करम अब कर दो। मंगतों की झोली भर दो कासा मेरा पंजतनी खैर से। हाँ दिल की कली मेरी आज खिली गए, दिल की कली मेरी आज खिली गए, आ पाए गए खबर मिली गए। दिल की कली मेरी आज खिली गए, दिल की कली मेरी आज खिली गए, दिल की कली मेरी आज खिली गए, आ पाए गए खबर मिली गए, आ पाए गए खबर मिली गए। जरा मेरे घर भी आओ, जरा मेरे घर भी आओ, लिल्ला करम फरमाओ। दिल की कली मेरी आज खिली गए, आ पाए गए खबर मिली गए, आ खबर मिली गए। जरा धीरे धीरे आओ, जरा धीरे धीरे आओ, लिल्लाह करम फरमाओ। मैंने गुटिया है सजाई बड़ी देर से, मेरे मीरा हमने आस गए लगाई बड़ी देर से। हाँ मुश्किल जब भी सर पर आई, तेरी रहमत आड़े आई, आड़े आई। जब मैंने तुम्हें पुकारा, जब मैंने तुम्हें पुकारा या जब मैंने तुम्हें पुकारा, काम आया तेरा सहारा, चलता आसी का गुजारा तेरी गैर से। मेरी रोजी मुझको आता कर दे प्यारे, मेरी रोजी मुझको आता कर दे प्यारे। तेरे दर से दुनिया ने ली गौसे आज़म, जब मैंने तुम्हें पुकारा, इमदाद कुन इमदाद कुन इमदाद कुन इमदाद कुन, अज़ बंदे गम आज़ाद कुन, दर्दीनो दुनिया शाद कुन, या गासे आज़म दस्तगीर। जब मैंने तुम्हें पुकारा, काम आया तेरा सहारा, चलता सीखा गुजारा तेरी खैर से। मेरे मीरा चलता हम सबका गुजारा तेरी खैर से। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। लें जी नाज़रीन, आपसे इजाज़त लेते हैं। अमीर रमज़ान देखते रहिए
जलाली प्रोडक्शन और साहबजादा पीर सैयद अमीर हुसैन शाह के पेज से। और आखिर पे मैं एक शेर के साथ इख्तिताम कर रहा हूँ कि जिंदा रहो तो ऐसे हर शख्स एहतराम करे, माशाअल्लाह। जिंदा रहो तो ऐसे हर शख्स एहतराम करे, मरो तो ऐसे दुश्मन भी तुम्हें सलाम करे। अल्लाह हाफिज।